हरकतें तो हैं भाई मेरी सीएम पंक वाली। वो भी मजे मजे में रोस्ट कर देता ऑल एलीट रेसलिंग को, मैं भी। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन भाई। आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले भाई मेरी कंप्लेन है WWE से, मेरी बहुत बड़ी कंप्लेन है। कोफी किंगस्टन वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच के लिए मैं एक्साइटेड था। ऑब्वियसली मेरे को तो लगता है मैं जितने भी 4 मैचेस थे ये किंग ऑफ द रिंग के लिए, मैं सबके लिए एक्साइटेड था। लेकिन भाई ये क्या नया स्कैम ले आया इन्होंने। ये वाला स्कैम तक तो ठीक था, हमें पता था कि रोमन को एडवर्टाइज करते हो कभी कभी नहीं लाते, सीएम पंक को एडवर्टाइज किया था अभी रिसेंटली, नहीं लाए। लेकिन ये नया क्या इन्होंने निकाला है कि मैच हम एडवर्टाइज करेंगे, बाद में बता देंगे कि ये तो लाइव इवेंट के लिए था। ये तो सबसे बेवकूफ़ वाली चीज़ थी मेरे को लगता है। और एक तो हम लोग ऊपर से WWE फैन, आपको पता ही है कितना एग्जैजरेट करते चीज़ों को। 4 मैचेस में से मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जिसके लिए लोग एक्साइटेड होंगे वो गुंथर वाला था, इलिया ड्रैगनोव वाला था। कोफी वर्सेस रे मिस्टीरियो अच्छा मैच था बट उतना एक्साइटमेंट के लिए नहीं था। लेकिन अब रिएक्शंस ऐसे देख रहे हैं एज इफ कि यही रेसलमेनिया वर्दी मैच था। अब WWE ने ये नहीं दिया ना, अब हम नहीं देख रहे WWE। इतना भी नहीं, कम ऑन यार, कोफी वर्सेस रे ही तो था। मेरे को लगता है कि शायद से वो सोशल मीडिया व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि वो सोशल मीडिया पे डालेंगे इस मैच को, क्योंकि अल्टीमेटली मेन रोस्टर का रिजल्ट यहाँ से डिफाइन हो रहा है। तो ये कोफी किंगस्टन ने प्रोमो भी कट किया था इसको लेकर, और उसमें उन्होंने अभी जो फेमसली हिप हॉप में बीफ चल रही है बिटवीन केंड्रिक लमार एंड ड्रेक, उसका भी रेफरेंस दिया। तो हिप हॉप के फैंस को तो वहीं पे कोफी किंगस्टन ने गीला कर दिया और अपनी साइड कर लिया कि भाई मेरे को सपोर्ट करो। दैट डिपेंड्स कि उन्होंने केंड्रिक लमार की तारीफ करी थी या ड्रेक की, क्योंकि फिर उस हिसाब के फैन बेस भी बढ़ेगा। बट एनीवेज इस तरफ मैं नहीं बढ़ने वाला। आज की जो रॉ की स्टार्टिंग करी थी वो डेमियन प्रीस्ट एंड द होल जजमेंट डे ने करी थी, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग व्हाट, अ ब्रेकअप टूटेगी, क्योंकि इन्होंने शेड्स दे दिए थे अभी बैकलैश के अंदर। बट हुआ क्या, डेमियन प्रीस्ट ने तो माफ कर दिया भाई, ही इज तो चिल। अबे चिल तो रहेगा ही ना, चैंपियनशिप हारी थोड़ी। अगर चैंपियनशिप हारी होती तो बंदा कुछ करता। डेमियन प्रीस्ट ने हग कर लिया, फॉरगिव कर दिया, एंड आई एम लाइक ठीक है यार, एज मच एज आई वॉन्टेड अ ब्रेकअप, जजमेंट डे यूनिटी में ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइक सच बताना, एक डोमिनिक मिस्टीरियो अलग ही कैरेक्टर है, जेडी मैकडोनाल्ड अलग ही कैरेक्टर है, डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर अलग ही, और रिया रिप्ली भी तो अभी तो साइड में है ही। मेरे को लगता है जब तक रिया रिप्ली टीवी पे नहीं आएगी इनका ब्रेकअप होने वाला है नहीं। तो जजमेंट डे को तो मेरे को जेन्युइनली देख के बड़ा अच्छा लगा। और एक और चीज़ पता चली, एक और स्कैम हो गया। फिन बैलर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलने वाला था। एडम पियर्स ने कहा भाई तुम्हारा तो लग रखी है तो हम तुम्हें हटा देते, ड्रू मैकिंटायर को हटा दिया। अपेरेंटली ड्रू मैकिंटायर तो लड़ सकता था, कह रहा था मैं तो लड़ लेता भाई, यहाँ टेप वेप बांध के मैं तो कर लेता लड़ाई, लेकिन एडम पियर्स रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब यही रिस्क सीएम पंक के टाइम पे, बट खैर छोड़ो, सीएम पंक तो बाद में इंजर्ड हुआ ना। एनीवेज जे ऊसो वर्सेस फिन बैलर होता है कि भैया अब तो तुम लड़ना तो पड़ेगा किसी से, तो जे ऊसो आता है, जे ऊसो को फ्री की टिकट मिलती है किंग ऑफ द रिंग के लिए। एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या। जे ऊसो वर्सेस फिन बैलर का मैच होता है, एंट्री क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस होती है ड्रू मैकिंटायर की, एज सच फिजिकली तो नहीं होती बट डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश होती है, बावजूद उसके जे ऊसो जीत जाता है। तो जहां पर ड्रू मैकिंटायर आगे जा सकता था वहां पर जे ऊसो जा रहा है। और बेचारे की किस्मत देखो, ड्रू मैकिंटायर की ऑलरेडी बुरी चल रही थी कि उसका स्पॉट जे ऊसो ने लिया है। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा ड्रू मैकिंटायर के लिए कि बेचारे को ये दिन देखना पड़ा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सीएम पंक के बाद जे ऊसो, वो जा रहा है किंग ऑफ द रिंग के लिए। बाद में गुस्सा भी होता है ऑब्वियसली एडम पियर्स पे कि भाई तू पागल है क्या। मेरे को बेस्ट पार्ट लगा वो ट्रांजिशन जो आया था, ड्रू मैकिंटायर जब जाता है कहता है स्क्रू यू मैं जा रहा हूँ, वहाँ से जाता है अपनी गाड़ी में। भाई इनके पास ये गाड़ी सही में होती है या रेंट पे लेते हैं, लाइक आई एम रियली सरप्राइज। बट एनीवेज ड्रू मैकिंटायर जाता है, उसके जाते ही पीछे से सीएम पंक की गाड़ी आ जाती है। बॉय एवरीबॉडी शॉक्ड। अबे शॉक तो होंगे ही ना, किसी ने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था कि ये बंदा बाथरूम से बाहर आ जाएगा। हमें तो लगा था बंदा फंस गया है हमेशा के लिए। बट सीएम पंक एक्चुअली बाहर आया, एंड हमें क्या पता चला कि सीएम पंक वहीं से, लाइक जहाँ पे उसने कार पार्क करी वहीं से डायरेक्ट रिंग के अंदर आ रहा, पूरा कैमरा ने फॉलो किया। इतना प्यारा लगा वो चीज़, क्योंकि उसके बीच में हम देख रहे हैं अल्फा अकेडमी का चैट गेबल डांट रहा है ओटिस और अपनी पूरी टीम को। एंड आई एम लाइक ब्रो दिस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मेरे को लगता है इस कैमरा एंगल के चक्कर में ना इन्होंने जो बैक स्टेज का एरिया था, कौन सा वहाँ जहाँ पे प्रोड्यूसर वगैरह बैठे रहते हैं, वो भी बड़ा क्लीन किया है। पहले की तरह मेसी सा रहता था ना, इधर उधर लोग रहते थे, तो बिल्कुल क्लीन रहता कि भाई कभी भी आ जाओ 5 स्टार रेस्टोरेंट लगेगा। बट एनीवेज सीएम पंक जाता है वहाँ पे, फिर अपनी एंट्री करती है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। क्राउड की बारे में तो खैर नहीं बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रांस ने हमें ऐसा दे दिया, फ्रांस के बाद इतना डेड क्राउड देखने को मिलेगा ये हमें पता नहीं था भाई। नहीं बोल सकते। खैर सीएम पंक ने
आज बोला आज मैं ड्रू मैकिंटायर का वेट करता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है ड्रू मैकिंटायर ज़्यादा दूर तक गया नहीं, रेड लाइट पे ही होगा, आ जाएगा। मैं उसका वेट करता हूँ क्योंकि मैं उसका मुंह फोड़ना चाहता हूँ, मैं उसका मुंह तोड़ना चाहता हूँ। ऐसा ड्रू मैकिंटायर के लिए कहा कि तू मेरे को आज दिखेगा या कभी भी दिखेगा, नेक्स्ट टाइम तो जब भी दिखेगा मैं तेरा मुंह तोड़ने वाला हूँ। आई थिंक इतना अग्रेशन इसीलिए भी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सीएम पंक की वाइफ का इनडायरेक्टली मेंशन किया था ड्रू मैकिंटायर ने, इसीलिए गुस्सा होंगे। बट मेन जो लाइन निकल के आई सीएम पंक के प्रोमो से, उसमें उन्होंने बोला ड्रू मैकिंटायर को दैट यू आर अ चोक आर्टिस्ट, नॉट लाइक आई एम अ चौक आर्टिस्ट। बेसिकली चौक आर्टिस्ट बोल दिया, चौक वो जो बंदे होते हैं ना जो चौक कर जाता है यार मेन टाइम पे आके, वो वाला आर्टिस्ट बोला। बट देन उसने बोला कि मेरे तरह जो चौक आर्टिस्ट है वो वाला नहीं। सीएम पंक कौन सा चौक बोल रहा है, वो फंसा लेता है ना जो गर्दन से चौक कर देता है, वो वाला चौक आर्टिस्ट। और ये रेफरेंस था इस चीज के लिए कि किस तरीके से सीएम पंक ने चौक किया था जंगल बॉय को। क्या बोला जाए, क्या कौन क्यों यार। मेरी इंस्पिरेशन तो आपको पता चल गई होगी ऑल एलीट रेसलिंग की वाट लगाने की कि कहां से आई है। यस, फ्रॉम द लेजेंड हिमसेल्फ सीएम पंक। अब भाई ये ऐसा करेगा तो फिर तो इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत मिलेगी ना। अब एईडब्ल्यू के फैंस की फट गई क्योंकि इसके लिए किया था। रिएक्शन तो क्राउड की तरफ से जीरो आया क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला। अबे ऑल एलीट रेसलिंग देखते होंगे लोग तो पता चलेगा, लेकिन जो देखते थे उनकी किलस गई। सीएम पंक ने वही किया था, वही करना था। और बेस्ट पार्ट ये लगा ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस क्या लिख रहे हैं कि सीएम पंक ने ये लाइन बोली, हाँ जीरो रिएक्शन। तुम पागल हो, तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो कि भैया जीरो रिएक्शन आया ऐसी चीज पे जो कि जिसको तुम सपोर्ट करते हो। अब आएगा ही, देखता कौन है ऐसे गंदे शो को। भाई मेरे को मजा आ गया इस लाइन के लिए। सीएम पंक भाई या 5 स्टार प्रोमो, बस इसी लाइन के लिए यार। सीएम पंक ने तो आज पूरा बोल दिया। भाई मेरे को बेस्ट पार्ट एक और लगा जब उसने कैमरा को माइक हटा के बोला कि अगर तो तेरी वजह से मेरे को ग्लासगो आना पड़ा तो फिर मैं वहां आके तेरा मुंह तोड़ूंगा। और ग्लासगो में क्या होने वाला है, क्लैश एट द कैसल। मैन आर दे टीजिंग क्लैश एट द कैसल, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर। डैम, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। खैर, रिकोशे वर्सेस इलिया ड्रैगनोव का मैच देखने को मिला। ओ भाई मेरे को इसका एक बड़ा वियर्ड चीज लगी। मैच के दौरान आपने देखा होगा जब ड्रैगनोव नीचे गिर गया था तो रिकोशे ने रेफरी को ऐसे धक्का मार के पीछे खींचा। फीमेल रेफरी थी। हम लाइक ऐसा रेफरी को कर सकते हैं क्या? ये मैंने आज पहली बार नोटिस किया। खैर, स्पीड चैंपियन बन रखा है रिकोशे, तो उसका मेरे को लग रहा है कि इफेक्ट अब दिख रहा है। अब ज्यादा वो स्पीड की तरफ बढ़ रहा है ना। लाइक ठीक है, रिकोशे का एक हॉट सीक्वेंस भी आता है जिसमें ऐसा लगा कि अब वो जीत जाएगा, बट नहीं। लास्ट में ड्रैगनोव, ओ भाई ड्रैगनोव का तो जो फिनिशर ही कमाल का लगता है मेरे को। भाई उसके फिनिशर को देख के आप बता सकते हो कि बंदा रशियन है। भाई इतना तगड़ा फिनिशर, इतना ब्रूटल लगता है, इतना प्रेजेंटेशन अच्छी है, क्या ही बोले यार। आज जो रिकोशे को तोड़ा है ना, ऐसा लगा कि अब ये रिकोशे जिंदा हो भी पाएगा दोबारा या नहीं। ड्रैगनोव रीच कर चुका है अगले उसके लिए। और मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, गंथर जो है ऑस्ट्रिया का है ना, अपना रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया की है, ड्रैगनोव रशिया का है, तो ये लोग है ना सुपरस्टार की तरह। अब तुम्हारी इंडिया में क्यों ऐसी तैसी हो जाती है जब भी इंडिया की बात आती है? तुम इंडियन सुपरस्टार्स के साथ ही ऐसे क्यों हरकतें करते हो? उन्हें क्यों एक स्टीरियोटिपिकल गिमिक दे देते हो? ये लोग भी तो है ना, इनके साथ तो तुमने कोई भेदभाव नहीं किया। पता नहीं यार ये क्या चक्कर है। बट खैर, बेकी लिंच का भी प्रोमो आता है जिसमें फॉर सम रीजन माइकल कोल बड़ा एक्साइटेड था हैट के बारे में। बेकी लिंच ने जो हैट पहनी थी, हम कि इतना क्या हो गया यार उस हैट के अंदर, कम ऑन। खैर, बेकी लिंच सबका नाम ले रही होती है, लिव मॉर्गन का नाम नहीं लेती तो लिव मॉर्गन की एंट्रेंस हो जाती है, आती है बेचारी मेकअप क्वीन। और भाई बेस्ट पार्ट मेरे को लगा कि लिव मॉर्गन हंस नहीं रही थी ज़्यादा। हमने ठीक है, रकेल रोड्रिगेज का साथ छोड़ दिया तो अब उसने हंसना भी कम कर दिया। ये एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। अब लिव मॉर्गन को पर्पस मिल चुका है। उसने कहा कि मेरा पर्पस है रिया रिप्ली को तोड़ना। अब रिया रिप्ली तक तोड़ने के लिए मेरे को यहाँ से गुजरना पड़ेगा। लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच प्रोमो ही कट कर रही होती कि डैमेज कंट्रोल रॉ में अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए आ जाती है, घेरने के लिए। कहते हैं भैया मैं ही शील्ड, अबे हम हैं अब फीमेल की शील्ड। लेकिन लिव मॉर्गन वहां से भग लेती है ऑब्वियसली। अबे लड़ना है उसे बेकी लिंच से, वो क्यों तुम्हारा साथ देगी? तो उसका साथ देने आती है लायरा वेलक्रिया, और वो इसीलिए भी आती है क्योंकि बेकी लिंच ने तो पहले ही तारीफ कर दी थी, और ऊपर से उसका लायरा का मैच भी था। अब इनकी भी बात कर लेते हैं। क्वीन ऑफ द रिंग भी चल रहा है, हाँ किंग ऑफ द रिंग चल रहा है, क्वीन भी चल रहा है। ऑब्वियसली लोग उतने एक्साइटेड नहीं होंगे, बट लायरा वेलक्रिया और जोई स्टार्क एंड ईओ स्काई ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। एंड आई अज्यूम इनका भी जो एक मैच है फीमेल वाला वो लाइव इवेंट में देखने को मिलने वाला है। तो या इसके बारे में तो खैर ऐसा उतना कुछ है नहीं बात करने को। फाइनली मेन इवेंट आता है बिटवीन गंथर एंड शेमस।
5 स्टार अगेन फ्रॉम मी। माई गॉड व्हाट अ मैच दैट वाज अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी। ओ भाई साहब, तुड़म तुड़ाई जो कहते हैं ना वो इन्होंने करी, पिटाई। आई थिंक पिटाई माइट बी अ राइट वर्ड। शेमस को तो उधेड़ दिया भाई। मैं नहीं चाहता था हमेशा कि इनके बीच 50-50 हो। कभी तो ऐसा आएगा ना कि गुंथर गुस्से में था पूरा। शेमस की इतनी बजाई, लुडविग काइजर को तो हटवा दिया, लेकिन फिर भी एक तो वो जो नी पे अटैक हुआ ना, जो ब्रोक किक का उनका एक सहारा होता है, उस पे जो अटैक किया उससे बहुत इफेक्ट पड़ा। इतना एग्जॉस्ट कर दिया था कि जब शेमस ने ब्रोक किक भी मारी ना तो उसको पिन करने तक ही 6-7 काउंट हो चुके थे। इतना टाइम वेस्ट हो चुका था। और उसके बाद ही आप देखोगे कि शेमस तब भी नहीं उठ पाया था, लेकिन गुंथर ने अपनी पूरी जान लगा के उठ गया और उसको अपने सबमिशन में फंसा लिया एंड शेमस टैप आउट। भाई शेमस ने जो वो टैप आउट किया ना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू आर फेसिंग गुंथर इन हिज प्राइम। मैन गुंथर भाई, मैं गुंथर की तारीफ करनी बनती है यार। गुंथर को आप रॉ के मेन इवेंट में डालो और वो आपको एंटरटेन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे को लगता है ये क्राइम होगा अगर गुंथर आपके रोस्टर में और आप उसको मेन इवेंट में नहीं डाल रहे हो या फिर पेपर व्यू में नहीं ले जा रहे हो। दिस इज लिटरली अ क्राइम। भाई गुंथर ने जो आज परफॉर्मेंस दी है ना, मैं फैन हो गया। मेरे को लगता है 5 स्टार जो मैंने दिए ना, मेजरली शायद गुंथर के लिए ही दिए, बट हाँ डिजर्विंग तो दोनों का ही था। शेमस ऑब्वियसली जिस तरीके से हारे उसमें शेमस के लिए बेचारापन दिखाना जरूरी है क्या रहे बेचारा, क्योंकि पिटाई करी भाई गुंथर ने, ये आपको मानना पड़ेगा। ए 1 साइडेड मैच कर दिया था गुंथर ने एंड में आते आते। एनीवेज कमेंट्स में आप लिख के बताना, बिकॉज मेरे हिसाब से तो आज की रॉ थी बढ़िया। वो कोफी किंगस्टन और रे मिस्टीरियो वाला स्कैम को छोड़ के तो ओवरऑल सारा ठीक ही था। और सीएम पंग ने तो भाई ऑल एलीट रेसलिंग की बेइज्जती, मतलब 3DX चेतन का सपोर्ट करते जाओ भाई, सपोर्ट लेते जाओ। एनीवेज कमेंट्स में लिख कर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग टुडेस रॉ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके मान तो बंदा यार एजे भी पुराना प्यार और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX चेतन wrestling friend, 3DX चेतन, 3DX चेतन, wrestling friend, 3DX चेतन, wrestling friend, 3DX चेतन।